हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। जैसा कि हमारा डे सीरीज़ का आज तीसरा दिन है, तो हम लोग इसके पहले वाली क्लास में सीडीपी और मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 21 जनवरी को हमारा पेपर है और बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो हमें इसी समय में एक अच्छी तैयारी करनी है कि जिससे कि हमारा इस बार का सीटेट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना सॉल्व करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा और हमें इससे क्या टाइमिंग और बाकी जो चीज़ें हैं कि हमारा क्वेश्चन हम कितने समय में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी हुई है। आप एक अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस 60 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आपने 55 प्लस कर लिया तो आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आप इसमें जांच सकते हैं अपने आप को। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, देखते हैं किसका कितना क्वेश्चन आता है। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव डन वेल। दूसरा है बॉयज़ यू ऑलवेज मेक नॉइज। तीसरा है बॉयज़ एंड गर्ल्स लेट्स ऑल प्ले अ गेम। और फोर्थ है स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। इसका हिंदी देख लेते हैं। निम्न में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए क्या है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। दूसरा है लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। या तीसरा क्या दिया है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। या चौथा क्या है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। लिंग पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर, इसमें क्या कहा है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। इसमें लड़के और लड़कियों का जिक्र नहीं हुआ है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों, इसमें सभी लोग आ गए, इसमें लिंग का कोई नाम नहीं है। दूसरा देखेंगे, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। यहाँ पर क्या दिया गया है, लिंग। यहाँ पर क्या है, लिंग दिया हुआ है लड़कों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या है, लेड। ऑप्शन बी है सोडियम। ऑप्शन सी कॉपर। ऑप्शन डी है सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, 60 क्वेश्चन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्या दिया है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ऑप्शन 2 है एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तीसरा दिया है सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है। ऑप्शन 4 है लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। क्या हो जाएगा, रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसला बनाता है और मादा चिड़िया क्या होता है, क्या करती हैं, इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती हैं। यह कौन सी चिड़िया है, जिस चिड़िया का नर जो होता है वह बहुत सुंदर घोंसला बनाता है और जो मादा चिड़िया होती हैं इनमें से सबसे बढ़िया घोंसले को चुनकर उसमें क्या करती हैं, अंडा देती हैं। यह कौन सी चिड़िया करती है ऐसा काम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बया जुलाहा चिड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की क्या होती हैं, विशिष्ट भूमिकाएं, यानी कि रोल बटा हुआ होता है। ऑप्शन ए क्या है, मधुमक्खी, चींटियां और मकड़ी। दूसरा क्या है, ततैया, दीमक और चींटियां।
तीसरा है चींटियां, मच्छर और मकड़ी। और चौथा क्या दिया है, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी या दीमक। इसमें से समूह में कौन रहता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ततैया, दीमक और चींटियां। यह समूह में भी रहती हैं और इनकी भूमिकाएं यानी रोल बटा हुआ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए क्या है, केवल रात में ही खिलता है। इसमें दिया है कि ए है जो केवल रात में ही खिलता है। बी क्या दिया है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। सी है रंगाई के काम में लाया जाता है, या पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी और डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? केवल रात में ही खिलता है। ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, केवल रात में क्या खिलता है? ऑप्शन ए में दिया है गुड़हल, जो रात में सिर्फ खिलता है। इसका ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, केवल रात में ही खिलता है रात की रानी। इसका ऑप्शन देखेंगे आखिरी में। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, दूसरा क्या है, गुड़हल। और रंगाई के काम में लाया जाता है गेंद, और पूरे वर्ष भर खिलता है गुलाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, रात की रानी, गुड़हल और गेंदा और गुलाब। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन दिया गया है? कथन को देखते हैं, केवल रानी मक्खी ही अंडा देती है, या दूसरा दिया है श्रमिक मक्खी, काम करने वाली नर मक्खी होती हैं। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। कौन सा सही नहीं है? इसमें से क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है कथन? केवल रानी मक्खी अंडा देती है, यह सही है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, यानी कि केवल नर मक्खी ही काम करती हैं, श्रमिक मक्खी होती हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, नहीं है। इसका यह कथन सही नहीं है। 8वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा समूह फल का है? फल का समूह ढूंढना है। इसमें आलू, बैगन, आम, केला, बैगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, केला, भिंडी, आलू। इसमें से कौन सा समूह जो है फल का है? फल का समूह कौन सा है? आलू, बैगन, आम। बैगन फल है, आलू क्या है, फल है, आम क्या है, फल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगन क्या होता है, आलू भी हम लोग फल में ही ले लेते हैं इसको। बैगन क्या होता है, बैगन एक प्रकार का फल है, जिसको हम लोग अभी तक क्या कहते थे, सब्जी है। बैगन क्या है, फल है। और आम क्या है, यह भी फल है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन को देखते हैं, क्या दिया है। पहला कथन दिया है, यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है, पारंपरिक व्यवस्था है जल संरक्षण की, यह तो सही है कथन। दूसरा देखेंगे, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यह तो गलत है, लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या पूछा है, नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? ऑप्शन ए क्या दिया है, पूर्वी घाट। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी हिमालय। ऑप्शन डी है अरावली। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए जो सुरंगों से गुजरती है ट्रेन, वह सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? पहला क्या दिया है, अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। दूसरा उसका तर्क दिया हुआ है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा देखेंगे, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और चौथा है, ए और आर दोनों सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है,
ये और दोनों सही है। हाथियाँ क्या होती है, केवल मादा हाथी और बच्चे जो होते हैं वह झुंड में रहते हैं, और नर हाथी जो होता है चारों ओर अकेले घूमता है। लेकिन ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन के पास कितना 8 ग्राम खून, राधिका 10 ग्राम और सुरजीत जो है 14 ग्राम, मारिया 6 ग्राम। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। रक्त अल्पता एनीमिया किसमें है? ऑप्शन है अमन और मारिया में, दूसरा है राधिका और सुरजीत, तीसरा दिया है अमन, राधिका और सुरजीत में। अमन, राधिका और मारिया किसमें है? अमन में 8 ग्राम, राधिका 10 ग्राम, मारिया 6 ग्राम, सुरजीत में तो ज़्यादा है 14 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमन, राधिका और मारिया। नेक्स्ट देखेंगे चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, या दूसरा है चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। ऑप्शन दिया है S1 सही है और S2 गलत है, S1 गलत है और S2 सही है, S1 और S2 दोनों गलत हैं, या S1 और S2 दोनों सही है या गलत है। एक में दिया है S1 और S2 दोनों सही है और S1 और S2 दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, दोनों तरफ आंखें नहीं होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? S1 गलत है, S1 क्या है? गलत है, और S2 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखेंगे बाघों की निम्न में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? ऑप्शन ए है संवेदनशील गलमुच्छे, ऑप्शन बी है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ऑप्शन सी है जोर की गर्जना, ऑप्शन डी है सुनने की तीव्र आभास। क्या होता है कि उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? कौन सी उनकी आदत जो होती है मदद नहीं करती? जोर की गर्जना। यह जो आदत होती है उनकी, उनके शिकार करने में और आगे बढ़ने में मदद नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क का मिलान करना है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ पर है? तो जिम नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कहाँ है? जिम नेशनल पार्क उत्तराखंड। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 2 मिला लीजिएगा। बी का है काजीरंगा, कहाँ पर है? काजीरंगा असम। बी का 1 रणथंभौर राजस्थान, कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4। और डी हो जाएगा गिर, गुजरात। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं, या बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना चाहते हैं, या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना चाहते हैं? शिक्षक क्या करना चाहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच जो है परस्पर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? ऑप्शन ए है प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन बी है अवलोकन कौशल, ऑप्शन सी रचनात्मक कौशल, ऑप्शन डी है श्रवण कौशल। किस कौशल का विकास नहीं है इसमें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन कौशल का। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में निम्न में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? समस्या समाधान के गुण कौन से हैं? सृजन, चयन, भाषण और लेखन।
ए और बी सही है या सी और डी, और तीसरा दिया है ए और डी, चौथा है बी और डी। कौन सा ये कौन सा है? समस्या समाधान के गुण है सृजन, चयन, भाषण, लेखन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजन और चयन समस्या समाधान के गुण है। ऑप्शन नंबर वन, ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। दूसरा है देखेंगे बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वह समझ ना पाए। तीसरा दिया है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे क्या होते हैं? सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री जो होती है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस के शिक्षक में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप उनमें क्या होते हैं? ईवीएस के शिक्षण में विद्यार्थियों से परिचर्चा या कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना या अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। यह न्यूनतम तो नहीं है, यह अधिकतम होते हैं। इसमें न्यूनतम क्या है? अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। इसका ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, या विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। पहेलियाँ जो होती हैं ईवीएस में वह किस उद्देश्य से दी जाती हैं? तो विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न क्या है? संकेतक है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा के संकेत को देते हैं या विद्यार्थियों के समझ में अंतर के या शिक्षक की क्षमता के किसके संकेत देते हैं? यह प्रश्न जो विद्यार्थियों में प्रश्न पूछना एक क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह किसका संकेत देते हैं? ए और बी, बी और सी, केवल सी, और ए और बी और सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों के समझ में अंतर के। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ए और बी। नेक्स्ट देखेंगे, गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस क्या है? एक अंतर विषयक विषय है। ईवीएस क्या है? पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस एक मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, या कक्षा 1 और 2 में ईवीएस क्या है? शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए। इस कथन में क्या गलत है? क्या हो जाएगा? ईवीएस क्या है? मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। इसका गलत कथन है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देंगे, या उन्हें पहली पंक्ति में बिठाकर लगातार मार्गदर्शन करेंगे, या उनमें कमजोर पक्षों को ढूंढेंगे एवं सुधारने के लिए समाधान खोजेंगे और लागू करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके कमजोर पक्षों को ढूंढेंगे और उन्हें सुधारने के लिए क्या? समाधान खोजना और लागू करेंगे उन पर। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। किस पर? संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, या प्रतिस्पर्धा पर। जब शिक्षक किस पर जोर डालते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद पर। नेक्स्ट देखेंगे,
उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए या निर्णायक होना चाहिए? बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना या बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना? क्या नहीं होना चाहिए? इसमें पूछा है नहीं होना चाहिए, तो समस्याओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए और निर्णायक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1, ए और बी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मधुमक्खियां क्या है, बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, फ्लैश कार्ड या स्लोगन या पोस्टर? क्या हो जाएगा? बीमारियां फैलाने का जो होता है उसकी चर्चा करना क्या हो जाएगा? अखबार। सबसे अच्छा संसाधन उसका क्या हो जाएगा? अखबार हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता क्या विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। ठीक, सरिता जो है उस खेल को खिलाती है और मीनू उसी चित्रकार को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? सरिता, मीनू या परिस्थिति पर निर्भर करता है या दोनों, सरिता और मीनू? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरिता। क्या हो जाएगा? सरिता, क्योंकि वह खेल को खिलाती है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।